तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोल रहा है कैसा? प्लांट एंड मशीनरी 31/3/2020 का 3 लाख, 31/3/2019 का 2 लाख। मतलब इसमें ओपनिंग कौन है सर? 19 वाला जो है 2019 जो है वो ओपनिंग डेट है और 2020 जो है वो क्लोजिंग डेट है। ओके नेक्स्ट देखिए बात, गुडविल बोल रहा है ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया सर। गुडविल का भी देखिए 20 के अंदर में 1,20,000 दिया और 19 के अंदर में 40,000 दिया है। ठीक है सर। अब आओ, अब हम लोग को पता करना पड़ेगा कि परचेज हो रहा है कि सेल हो रहा है। ठीक है ना? ओके अब देखिए ध्यान से, आप देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा है मशीन 50,000 रुपया कॉस्टिंग। एक मशीन का दाम था 50,000 रुपया, डेप्रिसिएशन 15,000 रुपया। मतलब एक मशीन था जो खरीदा था 50,000 में, उसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 15,000 रुपया। ठीक है ना? अभी तक कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 15,000 रुपया। बोला उस चीज को कितना में बेच दिया है? 40,000 में बेच दिया है। कितना में बेचा है बाबू? 40,000 में बेचा है। उसका क्या बोल रहा है? बोला डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितना चार्ज किया है? 50,000। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया है? 50,000 रुपया। ठीक है बाबू। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दे दे, जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दे दे तो उसका वर्किंग बनाना पड़ेगा। कब वर्किंग बनाएंगे? जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा और उससे रिलेटेड यदि कोई एडजस्टमेंट दे दिया, ठीक है ना, तो वर्किंग जरूर बनाइएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया था और इसका एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में भी मशीनरी के बारे में बोल रहा है, मतलब इसका वर्किंग हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। और गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग नहीं भी बनाएंगे वर्किंग तो चलेगा, मुंह से कर लेंगे। लेकिन जिसके बारे में एडजस्टमेंट में दिया है और ओपनिंग क्लोजिंग भी बोला है, तो हम लोग को तो वर्किंग बनाना ही पड़ेगा। ठीक है बाबू। एक देगा तो आएगा, आगे सवाल आएगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी हम लोग अकाउंट बनाए हैं। वर्किंग नोट पहले बनाना पड़ेगा आप लोगों को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंशियल एक्टिविटी में वर्किंग नोट का बहुत काम है। ठीक है ना? ओके तो देखिए सर, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा हमें? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद रखना सब समय प्लांट एंड मशीनरी क्या है? मेरा एसेट्स है। कोई भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है। कोई भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? डेबिट साइड। और कोई भी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड। कोई भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और कोई भी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले सर ओपनिंग करिए। तो देखिए बाबू, ओपनिंग बैलेंस मैंने 31/3/2019 का दाम कितना दिया था? प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। तो लिखिए टू बैलेंस बीडी कितना दिया सर? 2 लाख रुपया। कोई दिक्कत है? टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपया। फिर लिखिए बाय, फिर लिखिए बाय। क्या बोला सर? क्लोजिंग कितना दिया है? देखिए ध्यान से, बाय बैलेंस सीडी। देखिए 31/3/2020 में कितना दिख रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपया। तो लिख दीजिए बाबू 3 लाख। ठीक है सर। तो टू बैलेंस बीडी 2 लाख, बाय बैलेंस सीडी 3 लाख। ठीक है ओके। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक जब हो जाए तो उसके बाद ध्यान से देखिए क्या बोला? एक मशीन का दाम था कितना? 50,000 रुपया। एक मशीन का दाम था 50,000 रुपया, उसको बेचे कितना में है? 40,000 में बेच दिए हैं। यही ना बोला सर? लेकिन उसके ऊपर पहले से डेप्रिसिएशन कितना था? 15,000। ध्यान से देखो बाबू, एक तो छोटा सा चीज ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक मशीन का दाम कितना था? पहले बोल रहा है मशीन का कॉस्ट कितना था? मशीन का कॉस्ट था 50,000 रुपया।
था मशीन का कॉस्ट सर 50,000 रुपया। उसके ऊपर बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 15,000। डेप्रिसिएशन कितना है 15,000। तो 50,000 में से डेप्रिसिएशन यदि हम हटा दे, मतलब इसका वैल्यू मेरा कम जा रहा है, तो अभी इसका वैल्यू कितना हुआ है 35,000। ठीक है ना, कितना बोल रहा है सर 35,000। कितना बोल रहा है 35,000। अब जैसे 50 में से 15 चला गया तो कितना बचा 35,000। इसको कितना में बेचे हैं, सेल कितना में कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सर 40,000 में। सेल कितना किए सर 40,000 में। तो 50,000 का चीज दाम हो गया था 35,000 और उसको बेच रहे हैं कितना में 40,000 में। बहुत मार मारेंगे हम, बोल दिए। तो 35,000 का चीज कितना में बेचे हैं सर 40,000 में बेचे हैं। तो यदि 35,000 का चीज 40,000 में बेचने मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस। सर 35,000 की जगह 40,000 मिल जा रहा है, मतलब मुझे क्या हो रहा है 5,000 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल कितना 5,000। कैसे हुआ सर, फिर से समझिए। 50,000 रुपया दाम था मशीन का, जिसमें से 15,000 रुपया डेप्रिसिएशन चला गया, तो बचा कितना सर उसका दाम 35,000 रुपया। कितना दाम सर 35,000 रुपया। अब 35,000 का चीज कितना में बेचे हम लोग 40,000 में बेचे हैं, तो प्रॉफिट हो गया 5,000। वही यदि मान लो क्वेश्चन में बोलता 35,000 का चीज बेचे थे 20,000 में, इसका मतलब क्या हो जाता लॉस। सर 35,000 की जगह हमको मिल कितना रहा है 20,000, मतलब 15,000 क्या मानते हम लोग तब लॉस मानते, लॉस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 35,000 का चीज कितना बिका है 40,000 में, मतलब 5,000 रुपया मेरे पास क्या हुआ है लॉस हुआ है सर। ठीक है सर, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हुआ ये लॉस ऑन सेल, सॉरी पीएल क्या लिखेंगे सर 2 प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल क्या लिखेंगे सर कितना 5,000 रुपया। बेचा कितना में, याद रखिएगा जब भी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाइएगा तो इधर जाएगा पैसा गया आया मतलब सेल, और इधर क्या जाएगा परचेज। इधर क्या जाएगा परचेज और इधर क्या जाएगा सेल, याद रखिएगा। तो बेचे कितना में है 40,000 में। कितना में बेचे हैं सर 40,000 में। तो लिखिए बाय बैंक, बाय बैंक कितना 40,000, बाय बैंक कितना सर 40,000 रुपया। समझ में आया सर। अब देखिए ध्यान से, तो सर बाय बैंक कर दिए 40,000 रुपया, सीधी था सर। देखिए करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन बोला है, कितना बोला है करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 50,000 रुपया। एडजस्टमेंट में ही बोला हुआ करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है सर 50,000 रुपया। तो लिखिए बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना बोला सर 50,000। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो गया 50,000 रुपया। तो सर अब बैलेंस करिए, क्रेडिट साइड ज्यादा है सर तो टोटल करिए क्रेडिट साइड कितना आएगा 3,90,000। ये 3,90,000 को सेम चीज को यहाँ पे लेके आ जाओ, लेके आ गए सर। उसके बाद लिखेंगे हमने क्या बोला है, यदि इधर बैलेंस आएगा, यदि बाय के तरफ में बैलेंस आएगा तो सेल होगा। क्या होगा सेल होगा या फिर डेप्रिसिएशन होगा। यदि बाय के तरफ में बैलेंस आया तो या तो सेल होगा या तो डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन यदि 2 के तरफ में बैलेंस आया तो परचेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा परचेज कहलाएगा। बाय के तरफ में आएगा तो सेल या तो डेप्रिसिएशन, और 2 के तरफ में आएगा तो परचेज। तो लिखेंगे सर 2, लेकिन बाबू परचेज करे या फिर सेल, परचेज करे या फिर सेल करे, बैंक ही लिखना है। देखिए यहाँ पे सेल किए थे फिर भी हम लोग बैंक लिखे थे, यहाँ पे परचेज हो रहा है फिर भी बैंक लिखेंगे। ठीक है ना, सिर्फ जगह अलग रहेगा। सेल हो रहा है तो बाई में, परचेज हो रहा है तो 2 में। कितना होगा बाबू 3,90,000 से 2,05,000 को घटा दो 1,85,000। कितना होगा सर 1,85,000। 3,90,000 माइनस 2,05,000 कितना है सर 1,85,000। तो ये क्या हुआ परचेज। तो बता बाबू मशीन परचेज कितना हुआ है, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज सर 1,85,000।
अब बाबू परचेज होता है मतलब माइनस, बोले थे हम लोग। सेल कितना है सर? सेल है सर 40,000, तो लिखिए मशीनरी सोल्ड या फिर सेल कितना है सर? 40,000, 40,000 प्लस में। तो सर मशीन का काम खत्म, लेकिन अभी भी एक चीज क्वेश्चन में दिख रहा है, क्या? गुडविल। गुडविल का देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था? 40,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया? 1,20,000। मैंने क्या बोला था याद करो? मैंने बोला था यदि एसेट्स बढ़ेगा मतलब परचेज कहलाता है, और परचेज मतलब माइनस होता है, और यदि एसेट्स कमेगा मतलब सेल कहलाता है, और सेल मतलब प्लस होता है। तो इस क्वेश्चन में 2019 में दाम कितना था? 40,000। 2020 में दाम कितना हो गया? 1,20,000, मतलब बढ़ रहा है मतलब सर परचेज मतलब माइनस होता है। तो लिखिए गुडविल परचेज कितना होगा सर? 80,000 रुपया, ठीक है, माइनस कर दिए 80,000। कैसे आया सर? 1,20,000 माइनस 40,000 80,000। अब इसका टोटल कर दीजिए सर, तो कितना हो जाएगा सर? 1,25,000 नेगेटिव में, 1,25,000 नेगेटिव में। तो इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास आएंगे तो नेक्स्ट सम्स के साथ हम लोग आएंगे। सॉरी, ये 2,25,000, तो 1,85,000 प्लस 80,000 2,65,000 माइनस 40,000 कितना आएगा? 2,25,000। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,25,000। ठीक है सर, ओके।